हाय एवरीवन, सना दिस साइड। और इस वीडियो में ना मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं एक देखो बेसिकली क्या है कि मैं लिनक्स पे बहुत काम करता हूँ एंड मैं विंडोज़ पे भी बहुत काम करता हूँ, बट थोड़ा लिनक्स की तरफ प्रेफरेंस ज़्यादा है, बट विंडोज़ ईजी है यूज़ करना। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ कुछ लिनक्स का कमांड होना चाहिए जो मुझे इसमें भी मिले विंडोज़ में। तो मैंने कहा कि चलो खुद से ही लिख लेते हैं। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि चलो रादर देन कि मैं बस लिख लूँ, मैं वीडियो बना लूँ। तो दिस इज़ दैट इटसेल्फ। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहला वाला इस वीडियो में हम लोग ls कमांड लिखेंगे। ठीक है, तो ls क्या होता है? वो बेसिकली जो विंडोज़ में ये होता है ना डायर, ओके जो भी है, तो ये जैसे डायर है वैसे ही लिनक्स में होता है ls। तो वैसे ही कुछ कमांड लिखते हैं एंड लेट्स गो विद इट। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ls.cpp। तो ये हमारा cpp फाइल है एंड एज ऑलवेज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम तो चाहिए होगा क्योंकि हम लोग प्रिंट करवाएंगे एंड ऑफ द डे। एक और लाइब्रेरी में यूज़ करूँगा वो है फाइल सिस्टम। ठीक है, ये जो फाइल सिस्टम जो लाइब्रेरी होती है ना, ये थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होती है क्योंकि हाउ यू एक्सेस और हाउ यू गो एंड ट्रैवर्स थ्रू द फाइल्स वो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे स्टोर कर रहे हो इंटरनली। तो ऑल्दो ये एक अगर तुम लिनक्स पे कंपाइल करोगे तो लिनक्स वाला फाइल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, विंडोज़ पे करोगे तो विंडोज़ वाला एक्टिवेट हो जाएगा। बट अगर तुम यहाँ पे तुम क्या कहते हैं, यहाँ पे तुम C++ का जो प्रोग्राम कंपाइल करोगे इन विंडोज़ तो वो तुम लिनक्स में यूज़ नहीं कर पाओगे एंड वाइस वर्सा। बट लिनक्स में ऑलरेडी कमांड है तो मुझे ये बेसिकली विंडोज़ के लिए चाहिए, सो आई एम गुड। तो फिर क्या, बेसिकली स्टार्ट विथ int main एंड रिटर्न 0। ठीक है, अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लूँ, तो इसमें बहुत ही फंडामेंटल वाला लेंगे। तो argc char star argv। तो ये क्या है? argc is number of arguments provided. This includes the executable itself. तो argc की मिनिमम वैल्यू तो 1 रहेगी ही। ठीक है, तो if arg star star argv, तो ये जो कैरेक्टर स्ट्रिंग मिलेगी तुमको all the arguments that you provide। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मैं इनपुट में लूँगा क्या। तो सबसे पहले if argc is less than 1, मतलब तुमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। लेस देन 1 मतलब 0 है। ठीक है, लेस देन 1 होगा या लेस देन इक्वल टू 1 होगा? हाँ, तो क्योंकि 1 तो होगा ही argc। Then what I'll do is std cout, let's just print it for the moment, argc is argc argv argv। अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ argv of 0। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पास कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो ठीक लग रहा है। तो लेट्स जस्ट कंपाइल g++ ls-o ls। ठीक है, ls तो arg1 is argc is 1, argv is ls। तो यहाँ पर एक स्पेस और होगा एंड हाँ ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन कंपाइल एंड रन। तो argc is 1 क्योंकि मैंने कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास किया नहीं है, argv is ls। बट मैं अगर करूँ ls डॉट के पता नहीं क्या है, okay, ls कुछ स्ट्रिंग लिख देते हैं तो भी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। ऑब्वियसली argc is less than equal to 1 है, तो ये तो argc की वैल्यू 2 हो गई, तो इसीलिए इस इफ में नहीं जा रहा है ऑब्वियसली, सॉरी। ठीक है, सिली मिस्टेक। ठीक है, ये हो गया। तो मैं करता हूँ क्या कि अब मुझे चाहिए std फाइल सिस्टम एंड इसका एक
कोलन आई थिंक पाथ डायर पाथ या डायरेक्टरी, क्योंकि हमेशा हम लोग इनपुट में डायरेक्टरी लेंगे, डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, तुम देखो कि ये std फाइल सिस्टम जो है ये हमारी ये लाइब्रेरी है। ओके, नेक्स्ट इसमें एक ये डेटा स्ट्रक्चर है विच इज पाथ, जो तुम्हारा पाथ को स्टोर करेगा। ओके, तो हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम इस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारा फाइल हैंडलिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशंस इन इटसेल्फ प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि दिस इज इक्वल टू आर्ग वी ऑफ 1। ठीक है, एंड वी ऑफ 1 नहीं, इसको ऐसे करते हैं ना। देखो, दो चीज़ें, ls कमांड दो तरीके से काम करता है ऑन द वेरी फंडामेंटल लेवल। ls में अगर तुम कुछ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो तुम्हारा है उसमें जितने भी फाइल्स है उसको लिस्ट करता है, बट अगर तुम कोई पाथ दे देते हो तो उस डायरेक्टरी में जाके सबको लिस्ट करने लगता है। ठीक है, तो जो डायरेक्टरी पाथ है जहाँ पे ये कमांड, जहाँ के फाइल्स या डायरेक्टरीज मुझे लिस्ट करने हैं, तो यहाँ पे वो पाथ आना चाहिए। मैं कहूँगा कि इफ argc इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, अगर ये है देन std कोलन फाइल सिस्टम कोलन करंट पाथ, तो ये तुम्हारा जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी है वो पिकअप करके तुमको दे देगा। अदरवाइज तुम क्या लो, arg v ऑफ 1। ठीक है, अब इसके साथ तुम और भी आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे, ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो अगर argc लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स नो आर्ग्यूमेंट इज पास, तो हम ये करेंगे, अदरवाइज ये करेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि std कोलन cout कोलन डायरेक्टरी पाथ डॉट पेरेंट पाथ, आई डोंट नो इसको अगर हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मुझे याद नहीं, मैंने इसके साथ ज़्यादा काम किया है नहीं। ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो कि हमने ये लाइब्रेरी इसलिए यूज़ की कि यहाँ देखो डबल स्लैश है। क्यों? क्योंकि सिंगल स्लैश जो होता है तुम्हारा एस्केप करवाता है कैरेक्टर को। तो ये जो फाइल सिस्टम है वो इंटरनली ये समझता है कि विंडोज़ है एंड विंडोज़ में तुम्हारा एस्केप कैरेक्टर्स नहीं आ जाए फाइल पाथ में, उसमें डबल स्लैश लगा है, तुमने एस्केप कैरेक्टर को एस्केप कर दिया है। ठीक है, प्लस ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि इसमें आउट स्ट्रीम डिफाइंड है। ओके, गुड है। अगर मैं इसमें एक चीज़ और करूँ, ls डॉट डॉट मतलब पेरेंट डायरेक्टरी, अच्छा, इसको भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। ओके ओके ओके, कोई नहीं, ls समथिंग। ठीक है, तो कोई नहीं, एटलीस्ट हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेप 1 था कि गेट पाथ और गेट डायरेक्टरी पाथ, नेक्स्ट स्टेप है वैलिडेट डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, वैलिडेट भी तो करना है कि सही है कि नहीं। तो इफ या इफ कंडीशन में कुछ होगा एंड रिटर्न 1 अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। अगर वैलिडेट हो गया देन वी मूव ऑन अहेड। तो इसमें क्या है, std अगेन फाइल सिस्टम कोलन कोलन, आई थिंक इसमें एक एग्जिस्ट करके, हाँ एग्जिस्ट डायरेक्टरी पाथ। एक बार चेक करो, अगर इफ इट एग्जिस्ट नहीं, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट तो रिटर्न 1 कर जाओ। प्लस एट द सेम टाइम मुझे ये भी चेक करना है कि ये डायरेक्टरी है कि नहीं। तो एंड होगा या और होगा इसमें। ठीक है, दोनों केस नहीं चाहिए। अगर जो पाथ हमने दिया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो भी रिटर्न कर दो 1, या फिर जो पाथ हमने दिया वो डायरेक्टरी ही नहीं है तो भी रिटर्न कर दो। इफ नॉट std कोलन फाइल सिस्टम कोलन
डायरेक्टरी, ये इस डायरेक्टरी, ठीक है। इस डायरेक्टरी का मतलब कि क्या ये जो हमने पाथ लिया है क्या वो एक्चुअली में डायरेक्टरी का पाथ है कि नहीं। इन दैट केस व्हाट यू डू इज इफ इट इज नॉट वैलिड और इट इज नॉट अ डायरेक्टरी यू रिटर्न वन। बट उस केस में हमें ये बताना पड़ेगा, एक एरर थ्रो करना पड़ेगा कि गिवन पाथ, क्या कहते हैं, गिवन पाथ डायरेक्टरी पाथ is invalid or not for directory। अब तुम इसको अलग अलग इफ में भी लिख सकते हो कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इस डायरेक्टरी और इज नॉट डायरेक्टरी, ठीक है। ये हो गया। अब कंपाइल करके देख लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं है, एरर थ्रो नहीं किया बिकॉज डॉट डॉट इज अ वैलिड पाथ, ठीक है। अभी तक तो है कि इसको हमने हिट नहीं किया है। ls और मैं कुछ भी लिख दूँ, हाँ, तो गिवन पाथ इज इनवैलिड और नॉट अ डायरेक्टरी, तो अभी तो नॉट अ डायरेक्टरी है तो इसलिए इनवैलिड है। क्या है यहाँ, बस एक स्पेस भी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया कि हमने अभी तक क्या किया। पहले तो एक पाथ मांगा यूज़र से और यूज़र ने पाथ नहीं दिया है तो हमने करंट पाथ उठाया, ठीक है। जब पाथ मिल गया हमें तो हमने नेक्स्ट स्टेप चेक किया कि वो एक्चुअली एक डायरेक्टरी है कि नहीं, क्योंकि ls वर्क्स ऑन डायरेक्टरीज, ठीक है। तो हम फाइल में ls करके सेंस नहीं बनता है, तो वैलिडेट भी कर लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हाट यू नीड इज टू समहाउ आई थिंक स्टोर। अब तुम एक्चुअली डायरेक्टरी मिल गई है, नाउ यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दी फाइल्स एंड फिगर इट आउट। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, ठीक है। एक चीज़ और ये है कि क्या तो बता रहा था मैं, ओके हाँ, तो एक बार क्योंकि std फाइल सिस्टम थोड़ा लंबा है तो लोग क्या कहते हैं, यूजिंग fs इज इक्वल टू std फाइल सिस्टम। तो अगर तुम ऐसे करोगे, गलत किया गया मैंने, यूजिंग नहीं, नेम स्पेस हो गई है आई थिंक, हाँ। तो तुम ऐसे करोगे ना तो डायरेक्टली तुम यहाँ पर ये लिखने के बजाय तुम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बट आई डोंट प्रेफर दैट, पता नहीं क्यों, बट आई डोंट प्रेफर दैट, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं हुई, कंपाइल हो गया, ठीक है। तो अभी तक आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्टोर दी एंट्रीज क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम समझ में आ जाएगा क्यों, ठीक है। अब मैं स्टोर किस में करूँ, डू आई नो कि कितने मेरे पास फाइल्स या डायरेक्टरीज होंगी फ्रॉम द स्टार्ट, नहीं, 1000 भी हो सकती हैं, डायरेक्टरी एम्प्टी भी हो सकती है। तो उस केस में मुझे थोड़ा एक डायनेमिक स्टोरेज वाला पार्ट कुछ चाहिए। फॉर दैट आई यूज वेक्टर्स, so hash include vector। वेक्टर इसका डायनामिक एरेस की, तुम जिसका साइज तुम कभी भी चेंज कर सकते हो। तो इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट, ठीक है। इसमें तुम स्टोर क्या करोगे, यू वुड स्टोर std फाइल सिस्टम डायरेक्टरी एंट्री, ठीक है। तो एक डायरेक्टरी एंट्री होती है विच इज बेसिकली कि उसमें अगर तुम किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर एक आइटरेटर लगाओगे तो ट्रैवर्स थ्रू ऑल दी फाइल्स बेसिकली, जो तुम यहाँ देख रहे हो, जो कि हम लोग इसके बाद यूज करेंगे। तो उसका ईच एंड एवरी एक एलिमेंट इज अ डायरेक्टरी एंट्री, ठीक है। एंड आई कॉल दिस एज एंट्रीज, ठीक है। वैलिडेट कर लिया, डायरेक्टरी हो गया, स्टोर दी एंट्रीज नहीं, स्टोरेज फॉर, अभी तो इससे स्टोरेज है। अब स्टोरिंग ऑल दी एंट्रीज, ठीक है। कैसे स्टोर करें, सिंपल, आइटरेट कर जाओ। तो तुम क्या करोगे कि क्या था सिंटैक्स, फॉर ऑटो
क्योंकि मुझे लिखना नहीं है, ऑटो एंट्री कोलन std कोलन फाइल सिस्टम कोलन डायरेक्टरी iterator of directory path. So I want to have a iterator जो इसके सारे इस पाथ में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जो फाइल्स हैं उसके ऊपर ये ट्रैवर्स करेगा. बट क्योंकि तुमने ये किया है ना, तो एट द सेम टाइम तुमको ये देखना है कि ये जो डेटा टाइप ऑटो है तो क्या ही फाइल सिस्टम डायरेक्टरी एंट्री है. एंड इफ यू रिमेंबर, हमने वेक्टर भी डायरेक्टरी एंट्री का ही बनाया था. तो बेसिकली ये जो ऑटो है, दिस इज बेसिकली दिस होल थिंग. तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकता हूँ एंड इट वुड स्टिल बी वैलिड. बट तुम्हारा जो लुक एंड फील है ना, वो थोड़ा गंदा हो जाता है. तो अब दो चीज़, जैसे तुम आइट्रेट करोगे तो जैसे ही ये डेटा है, ये आइट्रेटर सॉर्ट ऑफ है, तो इसकी हर बार कॉपी बनती है. तो मुझे कॉपी चाहिए नहीं, ठीक है. प्लस इसको कह दो कि ये कॉन्स्ट है. क्यों कॉन्स्ट क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, बस रीड कर रहे हैं. इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कि जैसे ही मैंने कॉन्स्ट नहीं लगाया था तो यहाँ पे एरर आ गया था, बिकॉज ऑल दी वैल्यूज हियर आर कॉन्स्ट. तुम किसी भी फाइल के पाथ को तुम मॉडिफाई नहीं कर सकते. दैट इज वाई कॉन्स्ट इज ऑल्सो नेसेसरी. जब हो जाएगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा कि एंट्रीज डॉट पुशबैक या एंट्री को पुश कर दूंगा, या फिर एंट्रीज डॉट एम्प्लेस बैक. पता नहीं, मैंने सुना है कि जनरली एम्प्लेस बैक बेटर होता है, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है इसका, ठीक है. मतलब एटलीस्ट इतने छोटे से प्रोग्राम में, ठीक है. अभी इसको कंपाइल करके देख लेते. इशू तो नहीं आ रही, सिंटैक्स इशू तो नहीं है, ठीक है. तो ओके, अब स्टोर तो कर दिया है, बट नाउ व्हाट? अब आई हैव ईच एंड एवरी एंट्री इन दिस वेक्टर, ठीक है. एक चीज़ और है जो अब हम लोगों को करना चाहिए या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट जस्ट टू शो कि हम लोग कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू सॉर्ट दी एलिमेंट्स. अब सॉर्टिंग का लॉजिक क्या है कि अब या तो तुम जब फाइल लिस्ट करते हो तो या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करोगे, या फिर पहले डायरेक्टरीज को लिस्ट करोगे फिर फाइल्स को करोगे, या फिर डायरेक्टरी फाइल करोगे लेकिन उनके इंटरनली तुम वो करोगे, क्या कहते हैं, लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट करोगे. तो सॉर्टिंग का तुम्हारे पास मल्टीपल वेज है. तो वो कैसे करना है वैसे कर लो. तुम डायरेक्टरी टाइप्स के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, तुम फाइल लेंथ के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो. मैं बस फंडामेंटल लेक्सोग्राफिकल सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है. लिख भी देता हूँ, लेक्सोग्राफिकल सॉर्टिंग. अब उसके लिए मुझे चाहिए std::sort, जो सॉर्ट ऑफ आई थिंक याद नहीं है कि मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट या कुछ इसी का कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ करता है. तो पहले तो इसको इंक्रीजिंग आउट ऑफ लेंथ ऑफ लाइब्रेरी नेम्स में कर दिया. प्लस अब नेक्स्ट मुझे इंक्लूड करना होगा एल्गोरिथम. ये सॉर्टिंग का एल्गोरिथम जो है ये तुम्हारा इस एल्गोरिथम में है, एंड इट कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ डेटा टाइप, ट्रैवर्सेबल डेटा टाइप, ठीक है. अब ओके, किस किस चीज़ को सॉर्ट कर रहा हूँ. तो पहले मैंने कहा एंट्रीज डॉट हम बिगिन, थोड़ा इसका भूल जाता हूँ मैं, एंट्रीज डॉट एंड. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको सॉर्ट करना है, ठीक है. अभी देखना, अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो आई थिंक इशू तो आना चाहिए कुछ. अच्छा नहीं आया तो हाँ, इशूज तो नहीं आया, बट कुछ नहीं. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा. बेसिकली ये है कि यहाँ पे तुम एक कस्टम सॉर्टिंग फंक्शन दे सकते हो, तो दे देते हैं जस्ट सो दैट अगर तुमको किसी और वे में सॉर्ट करना है, अगर तुमको फाइल साइज में सॉर्ट करना है या किसी और वे में सॉर्ट करना है, तुम यहाँ कर सकते हो. तो आई थिंक लैम्डा फंक्शन, सिंटैक्स याद करने दो, ठीक है.
तो आई थिंक लैम्डा फंक्शन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट था, देन कॉन्स्ट डी कोलन फाइल सिस्टम, भाई लंबा सा डायरेक्टरी एंट्री प्लस एम्परसेंड ए, एंड क्योंकि ये अब तुमको एक कंपैरेटर देना है, कंपैरेटर से मतलब मेरा ये है कि यू नीड टू टेल दिस प्रोग्राम कि हाउ डू यू कंपेयर टू एलिमेंट्स इन दिस वेक्टर, स्टार्ट टू एंड तो दे दिया, लेकिन हाउ डू यू कंपेयर, तो कंपेयर का लॉजिक हम लोग दे रहे हैं। तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी एंड दिस बी बी बी, ठीक है। तो अगर तुम देखो अब इसमें मुझे पूरा ठीक है, अब इसमें लिखते हैं फंक्शन। अब इसमें जो फंक्शन टाइप है रिटर्न टाइप, पहले तो ऑल्ट प्लस जेड कि एक सिंगल पेज पे आ जाए। तो अब इसमें कंपेयर क्या करना है कि हाउ डू यू कंपेयर टू एंट्रीज ए एंड बी। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर तुमको अपना लॉजिक लिखना है कि हाउ डू यू एक्चुअली डू द कंपैरिजन। तो मेरा तो सिंपल है, रिटर्न ए डॉट पाथ डॉट फाइल नेम। तो फाइल नेम क्या करता है कि जो लास्ट जो पहले तो फुल पाथ है, जैसे कि ये देख लो सी यूजर्स फ्लेक्स 5 टीचिंग एल एस कमांड, तो जो फाइल नेम करूँगा तो सिर्फ एल एस कमांड वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इज लेस देन बी डॉट पाथ डॉट फाइल नेम, ठीक है। अब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ये ओके अच्छा ये फॉर्मेटिंग ऐसी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि ए का फाइल नेम ले रहा है, बी का फाइल नेम ले रहा है। बेसिकली यू हैव टू सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स को जब तुम ऐसे इनइक्वालिटी से कंपेयर करते हो सो यू वुड हैव बेसिकली लेक्सोग्राफिक सॉर्टिंग। अब यहाँ पे तुमको किसी और वे में करना है कि तुम यहाँ पे जाके तुम फाइल साइज पे तुम सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम ऐसा फंक्शन लिखो कि ए में जाओ, उसका फाइल साइज निकालो, उसके नेस्टिंग फाइल या डायरेक्टरी जो है उसका साइज निकालो, एंड रिटर्न साइज ऑफ ए इज लेस देन साइज ऑफ बी। तुमको डायरेक्टरी के हिसाब से करना है वो बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो सब कर सकते हो। मे बी जब तुम एंट्रीज में स्टोर कर रहे हो तो यू कैन हैव टू वेक्टर्स, वन इज फॉर डायरेक्टरीज ओनली एंड अदर इज फॉर फाइल्स ओनली। तो जैसे ही तुम यहाँ पे जाओ किस में पुश करना है, किस वेक्टर में पुश करना है, यू कैन जस्ट चेक की ऐसे इस डायरेक्टरी फंक्शन यूज करके, ठीक है। तो ओके चेक कर लो कि कंपाइलेशन हो रहा है, ठीक है, चल रहा है कंपाइलेशन, ठीक है। सॉर्ट दिए एलिमेंट्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, प्रिंट दी एलिमेंट्स, प्रिंट दी एलिमेंट्स, ओके, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, प्रिंट कैसे करना है, सिंपल फॉर लूप के थ्रू चलो। तो सॉर्ट ऑफ यही वाला उठा लेते हैं, ठीक है, बट रादर देन this we'll just do the printing std cout entry dot path, जो भी path है path dot file name, जो भी है इसको प्रिंट कर दो, एंड std एंड ठीक है, या फिर बैकस्लैश इधर सेम है। तो मैं करता हूँ इसको कंपाइल एंड लेट्स, ठीक है, VS कोड ls और ls.exe, तो these आर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। इसमें ये बेस नेम करके एक होता था, एंट्री डॉट क्या होता था, रुक जाओ सोचने दो। तो चलो एक चीज ट्राई करना है, डॉट पाथ इज डॉट फाइल नेम, ठीक है। ये मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट का देता है, लेकिन इट इज व्हाट, डेटा टाइप इज स्टिल अ पाथ। तो अगर मैं इसको करूँ, इसमें और क्या है, अपेंड असाइन सी स्ट्रिंग कर सकते हो, as relative root stem lexically
ये रहा स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग मिल गया, तो आई थिंक दिस शुड वर्क बेटर। n, ठीक है। तो लेट मी जस्ट कंपाइल दिस एंड ls। हाँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे तीनों फाइल्स जो हैं इस डायरेक्टरी में, ये VS कोड वाला है एंड इसमें settings.json ही है बस। ls है .cpp, ls.exe, ठीक है। तो ये तुम्हारा ls वाला हो गया। बट यहाँ पे तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि तुम .vs कोड तो देख रहे हो, बट यू डोंट नो कि इट इज़ अ डायरेक्टरी और नॉट। एम आई राइट? यू आर नॉट श्योर कि इफ इट इज़ अ डायरेक्टरी और नॉट। तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक इंडिकेशन में ऐसे दे सकता हूँ कि एक टर्नरी ऑपरेटर बना देता हूँ कि std फाइल सिस्टम इज डायरेक्टरी, ठीक है। और डायरेक्टरी कौन सा है? एंट्री। इफ इट इज अ डायरेक्टरी देन क्वेश्चन मार्क व्हाट डू यू डू इज ऐड अ फॉरवर्ड स्लैश। उसके एंड में दिखा दो कि एक स्लैश डाल दो कि एक्चुअली इट इज अ डायरेक्टरी, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या सिंटैक्स इशू है क्या? ओके, इंटीग्रल और unscoped enum type. Okay. Okay. \n. Does this work? I think this works. Not exactly sure कि इशू क्या है, बट कंपाइल करके देखते हैं। एंड क्या हो गया? ls 0 कोड 1 ls। अच्छा, तो कुछ गड़बड़ तो की है मैंने, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको करो यहीं पे टर्मिनेट और एक इफ स्टेटमेंट चुपचाप लगाओ कि अगर ये जो है ये डायरेक्टरी है, ठीक है। Then what you do is std cout /, ठीक है। / हो गया एंड /, या std and l, ठीक है। Let's compile this and run this, ठीक है। तो देख रहे हो, तो जो भी ये वाला है / दिख रहा है क्योंकि डायरेक्टरी है। लेकिन अगर मैं कहूँ ls.vs कोड, उसके अंदर का settings.json एक है जो कि इसमें एक्चुअली है, जो हमें दिख रहा है, तो वर्क कर रहा है। अब तुम क्या करो, ये ls.exe जो है तुम्हारा, उसको तुम एक ऐसे एक कॉमन एक अपने विंडोज सिस्टम पे एक लोकेशन बना लो विच वुड स्टोर योर कस्टम टूल्स, ठीक है। और वो टूल की डायरेक्टरी ना तुम सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर दो। तो अब तुम ये ls कमांड जो है तुम कहीं से भी ये एक्सेस कर सकते हो। अभी ये ls कमांड सिर्फ इस डायरेक्टरी में ही वर्क करेगा क्योंकि इसी डायरेक्टरी में है ls कमांड। बट इफ यू वांट टू हैव इट ग्लोबली, तुमको इन्वायरमेंट वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हाँ, ये वाला मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि यहाँ मैंने क्या गड़बड़ की थी। एक बार और मैं ट्राई तो करना चाहूँगा कि या ऐसे कर std ओके, ठीक है। इसको क्या किया मैंने कि मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ ना कि एक सिंगल लाइन हो तो वो सही रहता है। क्वेश्चन मार्क और /, अदरवाइज \n, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग एंड end।
मे बी दिस वर्क्स. एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव इंटीग्रल. इसको स्पेस कर दो तो ओके. एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव इंटीग्रल और अनस्कोप्ड इनम टाइप. इनम क्यों कह रहा है ये? सबको मैं अगर ब्रैकेट में रख दूं तो डोंट टेल मी चल गया है. ठीक है, इन तीनों को करते हैं कमेंट और किया जाए फिर से कंपाइल एंड किया जाए. चल गया. ls ये भी चल गया. तो था कि क्योंकि ये बीच में ये एक सिंबल आ रहा था तो ये ऑपरेटर मैच नहीं कर रहा था. चलो, तो अब ये थोड़ा और कंसाइज हो गया. ठीक है, सी आउट क्या, एंट्री का पाथ का फाइल नेम का स्ट्रिंग, और चेक करो कि डायरेक्टरी है कि नहीं. अगर डायरेक्टरी है तो / आगे लगा दो. यहाँ पर जैसे ये है यहाँ पर तुमको दिख जाए, अदरवाइज इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखो. स्पेस भी क्यों ही ऐड करें. ठीक है, तो लेट मी जस्ट कंपाइल इट अगेन. ls, हाँ ठीक है, काम कर रहा है. तो दैट इज़ हाउ यू क्रिएट योर ओन ls कमांड. और 38 लाइन्स में हो गया. ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं बनाया मैंने, सब मेन में कर दिया क्योंकि दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन जिसको तुम बस इसी के लिए यूज़ करोगे. अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको एक आइडिया दे देता हूँ कि हाउ कैन यू इम्प्रूव दिस. ठीक है, तो यहाँ पर argc और argv है. तो तुमको क्या करना है कि जैसे ही मैंने तो डायरेक्टली एक सिंगल लाइन में एक टर्नरी लगा के मैंने कहा कि भाई फाइल नेम मिल रहा है, पाथ मिल रहा है तो उठा लो, नहीं तो करंट पाथ रख लो. तुम क्या करना है, तुमको इस argv और argc में एक फॉर लूप लगा के पार्स करना है. एंड पार्सिंग ऐसे होगी कि मान लो अगर तुमको सॉर्टिंग किसी और मैनर में करनी है तो यहाँ पे तुम डिफरेंट सॉर्ट फंक्शंस लिख सकते हो. तो यहाँ तो मैंने लैम्डा फंक्शन दिया है. तुम यहाँ पे कहीं टॉप में तो 3 डिफरेंट टाइप के सॉर्टर या सॉर्टिंग फंक्शन लिख लो और उसको बस यहीं पास कर लो बेस्ड ऑन तुमने क्या आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए. तो मे भी एक तुम्हारा आर्ग्यूमेंट होगा -s करके, तो मतलब यू सॉर्ट दिस बेस्ड ऑन साइज, और या कोई और तरीका होगा. तो इट इज़ बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन नेम जो भी हमने लेक्सोग्राफिकली किया है, बेस्ड ऑन क्रिएशन टाइम, बेस्ड ऑन फाइल नेम का लेंथ. तो तुम अलग अलग सॉर्ट फंक्शन लिख सकते हो एंड यू कैन पार्स दैट थ्रू द कमांड लाइन. उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा अलग अलग आएगा. प्लस एट द सेम टाइम लिनक्स में एक ll कमांड टाइप का भी होता है विच इज़ ls-a. -a का मतलब ऑल, तो मतलब और डेप्थ में डिस्क्रिप्शन मिलता है, बेटर फाइल पाथ मिलता है, राइटिंग परमिशन मिलता है. तो बेसिकली यहाँ पे जो भी -a वाला है वो चेंज तुम्हारे यहाँ प्रिंटिंग के वक्त काम आएगा बस, कि हाउ डू यू वांट टू प्रिंट दैट इंफॉर्मेशन. तो हाँ, यही था. होपफुली तुमको समझ में आया हो, तुमको थोड़ी तो मोटिवेशन मिले कि तुम यू कैन राइट योर ओन टूल्स. तो यही था वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.